वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है सेंट्रलाइज सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज सिस्टम। जो कि स्टोर के, हम एक एग्जांपल स्टोर का लेके चल रहे हैं कि किसी भी इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन या कॉमर्शियल जो ऑफिसेज होते हैं उनमें कुछ स्टोर रखे जाते हैं जहाँ पे इन्वेंट्री स्टोर की जाती है, मटेरियल स्टोर किए जाते हैं, रॉ मटेरियल स्टोर किए जाते हैं और उनको प्रोसेस को हेल्प करने के लिए जितनी भी इन्वेंट्री रहती है, तो वो जो एक सेंट्रलाइज स्टोर होते हैं किसी इंडस्ट्री में, उसमें क्या डिफरेंस होता है और एक डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या डिफरेंस होता है और डिसेंट्रलाइज में अलग 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 फैक्ट्री का क्या हो सकता है और एक पूरी इंडस्ट्री को जो एक कॉमन जिस इंडस्ट्री में उसका एक सेंट्रलाइज जो होगा उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो अभी सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, सेंटर स्टोर जो होता है, सारी एक जो इंडस्ट्री है कॉमन, कोई भी एक इंडस्ट्री चल रही होगी उसका जो एक मेन स्टोर बनाया जाएगा, मेन स्टोर रूम जहाँ पे सारी इन्वेंट्री रखी जाएगी, वो सेंट्रलाइज सेंटर एक कॉमन जगह पे बनाई जाएगी। वो अगर एक मान लीजिए एक ही फैक्ट्री में है और एक ही जगह पे एक ही लोकेशन पे अलग अलग छोटे छोटे उनकी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं एक ही जगह पे, तो उसका एक सेंट्रल स्टोर बना दिया जाएगा। तो सारी जो फैक्ट्रीज होंगी उस सेंट्रल स्टोर में ही अपना सारा रॉ मटेरियल मंगाएंगी और उसके बाद वो सेंट्रल स्टोर से मटेरियल उठा के, अगर उस फैक्ट्री का अपना कोई खुद का एक स्टोर है तो वहाँ पे सारी मटेरियल जाएंगी। उसके बाद अगर डिपार्टमेंटल कुछ स्टोर हैं उनके खुद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, क्वालिटी, प्रोडक्शंस, तो उनमें जाके वो मटेरियल अपने अपने स्टोर में डिपार्टमेंट वाले भी रख सकते हैं। सेंट्रल स्टोर बनाने का मेन मतलब ये होता है, सेंट्रलाइज सिस्टम रखने का फ़ायदे बहुत सारे होते हैं कि अगर इंडस्ट्री बड़ी है और अगर उनके प्लांट फैक्ट्री बहुत बड़े हैं जिनमें कई सारे जॉब परफॉर्म अलग अलग उनमें सेक्शन है और में सेम रिपीटेड चीज़ें ही यूज़ होने वाली हैं, तो वो क्या होता है कि बार बार सारे लोग अपने अपने स्टोर में मंगा के वही कॉमन चीज़ें रख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत सारा इंडस्ट्री का या फैक्ट्रीज़ का पैसा ब्लॉक हो जाता है। और पहली चीज़ तो पैसा, मनी जो ब्लॉक हो जाती है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि वहाँ पे ये जो एरिया ब्लॉक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे वही मटेरियल, एक मान लीजिए मोटर है या कोई भी है, तो एक फैक्ट्री ने भी अपने स्टोर में रख लिया, उसी इंडस्ट्री की वो फैक्ट्री है उसने भी अपने यहाँ वही मोटर रख लिया, दूसरे ने भी वही रख लिया, तीसरे ने भी रख लिया, चौथे ने रख लिया, पाँचवें ने रख लिया, और वो सारे के सारे एक ही लोकेशन, एक ही एरिया में है, 2 किलोमीटर में या आधे किलोमीटर में, या हो सकता है कि वो 500 मीटर के अंदर अंदर 3-4 प्लांट होंगे उनके। तो उन सारी जगहों पे अलग अलग इतनी कॉस्टली मोटरें रख ली, तो उन्होंने एक तो एरिया ब्लॉक कर दिया, दूसरा फैक्ट्री का पैसा ब्लॉक कर दिया कि अगर 10 फैक्ट्री उनकी थी इंडस्ट्री में के अंडर, तो उन्होंने 10 मोटरें खरीद के और वो स्पेयर में एज आ इन्वेंट्री रखने वाले हैं। तो वो दो चीज़ें जो ब्लॉक करने वाले हैं वो जैसा कि आपको पता है, कोई भी बिजनेसेस, कोई भी इंडस्ट्रीज़ क्या होते हैं, कोई हमेशा प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं। तो जितना ज़्यादा पैसा फ्लो है, मनी फ्लो होगा, जितना उनके पास कैश इन हैंड रहेगा, उतना ज़्यादा वो बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसको ब्लॉक करके रखते जाएंगे चीज़ों में तो फिर वो उस पैसे को फ्लो नहीं कर पाएंगे, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आएंगी। सेंट्रलाइज स्टोर में क्या होगा कि वो अगर मान लीजिए उसके एक इंडस्ट्री है, उसके नीचे 10 फैक्ट्री छोटी छोटी आ रही हैं, वो 2 किलोमीटर के दायरे में, और 10 में 10 की वो सेम मोटर लगी हुई है, तो वो 10 अलग अलग ना मंगा के वो 2 या 3 या एवरेज 3 या 4 मंगा के एक जगह पर रख लेंगे, सेंट्रलाइज स्टोर में, सेंट्रल स्टोर में रख लेंगे। उसके बाद सारे लोग को इन्फॉर्म करके रखेंगे 4 यहाँ पे लगी हैं, अगर किसको भी ज़रूरत पड़ेगा वो यहाँ से सेंट्रलाइज सिस्टम से उठा लेगा और वो अपने ट्रांसफ़र करेगा अपने फैक्ट्री स्टोर में, वहाँ से अपने डिपार्टमेंट स्टोर में ट्रांसफ़र करके यूज़ करेगा। और जो दूसरा वाला जो भी ख़राब हुआ है उसको रिपेयर के लिए भेजना है या फिर नया मंगाना है, उसको मंगा के वापस सेंट्रलाइज स्टोर में उसकी सब्स्टिट्यूट में वापस रख देगा। तो एक तरीका होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है मनी सेविंग, स्पेस सेविंग का सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और सबसे ज़्यादा इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगह पे मैन पावर, एरिया बहुत ज़्यादा बचता है, क्योंकि कई सारे स्टोर, बड़े बड़े स्टोर लगाने से अच्छा है कि छोटी जगह पे, एक जगह पे बड़ा स्टोर लगा दिया जाए, उसके बाद उनके छोटे छोटे स्टोर जो रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे जो ज़रूरतें होती हैं वो उस फैक्ट्री में सारी सामान दे दी जाती हैं, और उसके बाद जो मैक्सिमम डे बाई डे ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट स्टोर को दे दिए जाते हैं। बट जो मेन बहुत कम यूज़ होने वाले हैं, कभी कभी यूज़ होने वाले, वीकली, मंथली या फिर ईयरली यूज़ होने वाली सामान है, वो सेंट्रल स्टोर में ही सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो सेंट्रल स्टोर का मीनिंग यही है कि सेंट्रल स्टोर में हर वो कॉमन चीज़ें जो कि हर प्लांट में लगने वाली चीज़ें ज़्यादा कॉमन हो रही हैं, बट उनको डेली यूज़ नहीं होने वाली हैं, कभी कभी हो रही हैं, तो वो एरिया स्पेस सेविंग, वो उसके लिए उतनी जगह बनानी पड़ेगी स्टोर में, उन जगहों पे अलग अलग फैक्ट्री के लिए, तो वो नहीं बनानी पड़ेगी उनको।
उतना कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट नहीं आएगा, उतनी उनको लैंड नहीं रिक्वायर होगी, उतना उनका मनी ब्लॉक नहीं होगा फैक्ट्री का, उतने मैन पावर उसमें इंगेज नहीं करने पड़ेंगे उन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उतनी उस पर कंजम्पशन आएगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन आएगा, चेयर का कंजम्पशन आएगा, टेबल का कंजम्पशन आएगा, कंप्यूटर का कंजम्पशन आएगा, जितने लोग वहाँ काम कर रहे होंगे। तो वो सारी चीज़ें और भी बहुत सारी यूटिलिटीज़ रिलेटेड चीज़ें वहाँ पर कंज्यूम होने वाली। तो वो सारी कॉस्ट सेविंग के लिए क्या किया जाता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया जाता है जहाँ पे सारी चीज़ें सेंट्रल में ही, जो मेन कॉमन चीज़ें होती हैं अलग अलग फैक्ट्रीज़ के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाती है। वहाँ पे जहाँ मान लीजिए 10 अलग अलग फैक्ट्री के लिए और भी कोई भी चीज़ें हैं, 10 टेप फ्रिक्वेंटली इतना यूज़ होने वाला है, तो वो वहाँ सारी चीज़ें रख लेती हैं। सेंट्रलाइज स्टोर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि अलग अलग फैक्ट्री के लिए इतना सारा सामान चाहिए होता है, तो फिर इंडस्ट्री क्या करती है, बल्क में सामान परचेज़ करती हैं, जिसकी कॉस्ट भी उनको कम हो जाती है, और बल्क में परचेज़ करके उस जगह पे ऑर्डर रख लेती है। जैसे अलग अलग फैक्ट्री से ऑर्डर गए, वो सेंट्रल स्टोर को सारे गए कि इसको भी 10 टेप चाहिए, उसको भी 10 टेप चाहिए, उसको भी 10 टेप चाहिए, ए फैक्ट्री, बी फैक्ट्री, सी टेप फैक्ट्री। तो टोटल वो क्या करते हैं, 30 टेप एक साथ बल्क में परचेज़ करते हैं। तो उनको क्या थोड़ा परचेज़ में कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम होने के बाद उनको इन चीज़ों में भी बेनिफिट मिलता है। अगर यही एक फैक्ट्री अलग से वो जाके परचेज़ करेगी, दूसरी 10 टेप अलग से करेगी, तीसरी अलग से परचेज़ करेगी जाके, तो उसमें क्या होगी, कॉस्ट सेविंग भी नहीं होगी, टाइम सेविंग भी नहीं होगी, और जब वो ज़रूरत होंगी उस टाइम पे हो सकता है वहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो इसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं, और वो प्रोसेस टाइम पे उन चीज़ों में दिक्कतें ना हों। इस वजह से सेंट्रलाइज सिस्टम के बेनिफिट सबसे ज़्यादा होता है कि सेविंग, कॉस्ट सेविंग एंड लैंड सेविंग, जो मनी है, मैन पावर है, मटेरियल है, लैंड है, ये सारी चीज़ें की सेविंग होती है। और कॉमन जगह पे सबको पता रहता है, एक जगह से ट्रैकिंग में आसान होती है कि उस जगह पे कितनी इन्वेंट्री है, उस जगह पे कितनी इन्वेंट्री है, और उनकी सारी जगहों पे कितनी इन्वेंट्री मंथली, डेली, वीकली, कैसे, ईयरली कितना कंज्यूम हो रहा है। तो सेंट्रलाइज सिस्टम से ट्रैकिंग में आसान रहता है उनको। तो आजकल बहुत ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे SAP और या फिर ERP के थ्रू ये सारी चीज़ें, जो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, उसके थ्रू ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जा रही हैं और सेंट्रलाइज की जा रही हैं। इसके सबसे बड़े बढ़िया एग्जांपल होते हैं बिग बाज़ार, और ये जितने भी डी मार्ट और ये हैं, ये सेंट्रलाइज स्टोर एक बल्क में बना के रखते हैं एक जगह पे, वहाँ पे पूरा बल्क में परचेज़ करते हैं। उसके बाद अपने अलग अलग एरियाज़ में या सिटीज़ में सारा चीज़ें वो बल्क में भेजते हैं। तो ये इंडस्ट्री से टाई अप करके रखते हैं, सारा एक साथ वहाँ से परचेज़ करते हैं, एक साथ बनवाते हैं, और अपने या तो डायरेक्ट स्टोर में लेते हैं, या फिर वहाँ से सीधे फैक्ट्री से ही सीधे डिस्पैच करवाते हैं अपने जो भी अलग अलग सिटीज़ में हैं वहाँ के स्टोर्स में। तो ये कुछ सेंट्रलाइज स्टोर का बेसिक ओवरव्यू है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ अब तक सबसे पहले पहुँचे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड अगर और कोई आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो उस पर भी अगर इंफॉर्मेशन के साथ हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे।